नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में गिरी यात्री वाहन हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा था। वाहन में करीब 26 लोग सवार थे। पर्यटक टेम्पो ट्रैवलर से चोपता घूमने के लिए जा रहे थे। कई घायलों की एयरलिफ्ट कर उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बड़ा हादसा हुआ। मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 14 लोगों के इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग भीषण सड़क हादसे से जुड़ी हुई आज सुबह जो हादसा हुआ था, अलकनंदा नदी में एक ट्रैवलर गिरा था, जिसमें जो मृतकों की संख्या है वो 14 पहुंच गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ट्रैवलर की। कितना दर्दनाक और भीषण ये हादसा था। काफी ऊंचाई से ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरा था। मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई घायलों ने उन्हें जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। काफी दर्दनाक और भीषण ये हादसा। पीएमओ की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज घायलों से हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। ऋषिकेश एम्स में जो घायल भर्ती हैं, उनमें से भी कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो रुद्रप्रयाग में आज बड़ा हादसा हुआ। 14 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। तो वाहन में करीब 26 लोग सवार थे, जिनमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी जो घायल हैं, उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। सभी को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एम्स पहुंचे थे। घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सुबह ये हादसा हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। और उसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा जो वाहन के अंदर लोग फंसे थे, उन्हें निकालने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। वह ऋषिकेश एम्स में घायलों से मिले सीएम धामी। घायलों का हालचाल जाना है, इलाज कर रहे डॉक्टर से भी सीएम धामी ने बातचीत की है। घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए। दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है और उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ईश्वर धैर्य प्रदान करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो आज ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों का हालचाल जानने के लिए। बड़ा हादसा आज हुआ है। 14 लोगों के हादसे में अब तक जान जा चुकी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। बाकी जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहां से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुंचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में। 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए जरूरी चीजें वो सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हो। और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो एक बहुत ही असमय ऐसी दुख की घड़ी आई है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी जाँच के आदेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घायल थे उनका हालचाल जाना है, डॉक्टर से भी बातचीत की है। जो घायल यात्री उनकी क्या कुछ स्थिति, उनके बारे में डॉक्टर से बातचीत करके जानकारी हासिल की है। समुचित इलाज के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। जो भी व्यवस्था, जो भी जरूरत होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब हादसा हुआ उसके बाद
अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन 14 लोग जो आज जिंदगी की जंग हार गए, जिनकी इस हादसे में जान चली गई। बड़ा हादसा हुआ है। चोपता जा रहे थे सभी यात्री, लेकिन सभी यात्रियों को यह नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। 26 में से 14 लोगों की जान चली गई। बाकी जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके मन में एक डर होगा कि किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ। उनके साथ में जो लोग मौजूद थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। बेहद दर्दनाक ये मंजर। ऋषिकेश एम्स में भी जो मरीज भर्ती हैं, जो घायल भर्ती हैं, वो भी सदमे में होंगे। 26 लोग इस ट्रैवलर के अंदर मौजूद थे जो चोपता घूमने के लिए जा रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी, मुस्कान थी, लेकिन उनमें से कईयों को नहीं पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर होगा। और चलिए इसी खबर पर और अपडेट के साथ में संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अब तक मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 14 लोगों की जान चली गई है। घायलों की फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है? मुख्यमंत्री भी हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बद्रीनाथ हाईवे के रैतोली में यह हादसा हुआ है। सुबह 11 बजे के करीब हादसा हुआ है। हादसे के बाद से जो राशि थी में तुरंत जुट गई थी और अभी तक कह सकते हैं कि 14 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत जो ऋषिकेश एम्स में हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत जिला अस्पताल में हुई है। रेस्क्यू टीम की जगह कह सकते हैं कि जब यह घटना हुई तो उसके बाद तत्काल जांच करके से इनको जो घायल से पहले उनको पहुंचाने का कार्य किया गया। पहले उनको जिला चिकित्सालय पहुंचा गया। इसके साथ ही जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी, 7 ऐसे गंभीर घायल थे जिनको तुरंत स्वास्थ्य की जरूरत थी। तो ऐसे में गुलाबे मैदान से हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। आपको बता दूं कि स्वयं जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो चिकित्सक भी है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने स्वयं ही मोर्चा संभालते हुए जो घायल तीर्थयात्री थे उनका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद उनको हायर सेंटर भेजा गया। इसके साथ ही बता दूं कि आपको कि जिला चिकित्सालय में भी जो 7 मरीज है उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी भी देख रेख को लेकर जिला चिकित्सालय जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल वहां पर मौजूद है। रोहित, पीएमओ की तरफ से तो 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। क्या राज्य सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता का ऐलान कोई किया गया है अभी तक? ये आपको बता दूं कि जहां केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख की घोषणा की गई है, वहीं राज्य सरकार की ओर से 50,000 की घोषणा की गई है। और कह सकते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश गए और उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और साथ साथ कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से भी रुद्रप्रयाग में जो मरीज घायल है उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर टीमें तैनात की गई है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर सीआरडी के जवान से डीडीआर की टीम से लेकर जिला प्रशासन की तमाम तंत्र यहाँ पे तैयार है। और कह सकते हैं कि जब घटना हुई तो उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू अभियान जो तेजी से चला है उस कारण जो है कई लोगों को बचाया भी गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग में सड़क दुर्घटना को लेकर गढ़वाल सांसद